सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों, आज इस एपिसोड में मैं आपको टाइट फिटिंग कुर्ते पजामे की कटिंग बताऊंगा। आप इस एपिसोड को ध्यान से देखना, पूरा देखना, तभी आपको पूरा फॉर्मूला समझ में आएगा। तो चलिए एपिसोड शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, टाइट फिटिंग फॉर्मेट में हम ये कुर्ता काटेंगे। टाइट फिटिंग में 4 फॉर्मेट होते हैं। एक तो स्किन टाइट, बिल्कुल स्लिम टाइट होता है। एक टाइट फिटिंग होता है, एक टाइट फिटिंग में मीडियम होता है और एक टाइट फिटिंग में लूज होता है। तो ये 4 फॉर्मेट होते हैं। हम ये टाइट फिटिंग का कुर्ता काटेंगे। तो सबसे पहले इसका हम मेजरमेंट लिख लेते हैं यहाँ पे। इसकी लंबाई है 35, छाती है 38, पेट है 36, तीरा है इसका 17, बाजू 23 और गला है इसका 15। पजामे की लंबाई 38.5 और मोहरी है उसकी 16। ये कुर्ता पजामा हम काटेंगे। तो ये कुर्ते का 2.5 मीटर कपड़ा हमने अलग से काट लिया है। ये 2.5 मीटर कपड़ा है। अब हमें ये कैसा बिछाना चाहिए। पहले हम इसको आप सिंगल कर लीजिए। पहले हम इसका घेर निकालेंगे ताकि हमें ये पता चले कि हमें कितना चौड़ा हमने बिछाना है। अब इसका घेर कैसे निकालते, घेर का फार्मूला क्या है। घेर का फार्मूला ये है, नीचे दामन, बहुत से लोग दामन बोलते हैं, घेर बोलते हैं। अब इसका फार्मूला ये है कि जितनी छाती हो उसका आधा कर लीजिए, यानी 19। 38 का आधा हो गया 19। अब 19 में हमने कितना प्लस करना है घेर। 19 तो छाती है। अब नीचे हमारा कितना खुला होना चाहिए वो हमने देखना है। अब अगर ये स्किन टाइट हो, बिल्कुल टाइट फिटिंग, जो आजकल टीनेजर पहनते हैं, स्किन टाइट बोलते हैं जिसको, उसमें आप 4 इंच बढ़ाइए, यानी 19 और 4 23 इंच इसका आप घेर रखिए। अगर ये टाइट फिटिंग हो, स्किन टाइट ना हो, टाइट फिटिंग हो, उसमें आप 5 इंच बढ़ाइए। और अगर ये मीडियम टाइट हो, उसमें आप 6 इंच बढ़ाएंगे। और ये टाइट फिटिंग में लूज फिट हो तो ये 7 इंच इसमें आप घेरा बढ़ाएंगे। ये 12 इंच, ये इतना हमने ये फोल्ड करना है। 24 इंच फोल्ड कर लेंगे हम। अब ये देख लीजिए कितना हमने फोल्ड कर लिया। ये 12 इंच फोल्ड कर लिया हमने। यहाँ से भी नाप लीजिए। ये हमने 12 इंच फोल्ड कर लिया है। अब कपड़े को ऐसे बिछाना चाहिए ताकि इसका दामन नीचे की साइड में आ जाए। ये नीचे की साइड में जैसे आया हुआ है, ऐसे नीचे की साइड में आ जाए और जो हम मुड्ढा काटेंगे वो हमारा ऊपर आ जाए। नीचे हमने ये एक निशान लगा लीजिए दबाव का, क्योंकि नीचे से भी दबेगा। ये हमने आधा पौना इंच का निशान लगा लिया। आधा इंच यहाँ से भी दबेगा। लंबाई है 35, तो ये हम 35.5 काटेंगे। ये 35.5 पे हमने निशान लगा लिया। अब छाती है इसकी 38। अब 38 का 38 का 1/4 कितना हुआ, 9.5। तो 9.5 में हमने कितना कम करना है। ये टाइट फिटिंग फॉर्मेट है, इसलिए हम 9.5 में
पौना इंच कम करेंगे मुड्ढा, यानी 8.25 इंच का मुड्ढा हम इसमें रखेंगे। ये 8.25 इंच का मुड्ढा हमने ये 8.25 का निशान लगा लिया। इसको भी आप निशान पूरा कर लीजिए। ये हमारा मुड्ढे का निशान हो गया। अब हमने पेट का निशान कैसे लगाना है, देखिए सबसे ज़रूरी है। बहुत से लोग पता नहीं क्या उनका सिस्टम है, क्या उनका फार्मूला है, यहाँ से चेस्ट के निशान से 7 इंच कम आगे नीचे कर दीजिए, 9 इंच नीचे कर दीजिए, कितना, ये कोई फार्मूला नहीं मानता मैं। मेरा अपना फार्मूला ये है कि हम इस पहले जो जेब का ऊपर का निशान है हम वो लगाएंगे। हमारा जेब का ऊपर का निशान कैसे आएगा, अब ये जैसे छाती है 38, इसका 7वां हिस्सा लगा लो, जेब का ऊपर का निशान आता है। अब 7वां हिस्सा कितना हो गया, 7 पंजे 35, बच गए 3 इंच, तो 5.5 इंच। ये 5.5 इंच पे ये हमारा जेब का ऊपर का निशान आ गया, ऊपर का निशान। अब जेब हमने कितनी लंबी लगानी है, हमने 6.25 इंच की जेब लगानी है। ये 6.25 इंच की हमारी जेब होगी और 3 इंच हमने ये नीचे रखना है, यहाँ से हमारा ये कुर्ता खुलेगा। अब पेट का जो निशान आएगा वो कहाँ आएगा, अब ये देखिए, ये है 6.25, तो 3 से 1 सूज ज़्यादा, ये हमारा पेट का निशान आ गया। पॉकेट का जो सेंटर है वो हमारा पेट का निशान है। अब ये इस पेट के निशान को भी लगा लेते हैं। अब ये कितना ही भी आए, ये चाहे 7 आए, चाहे 9 आए, चाहे 10 आए, कितना, ये हमारा पेट का निशान हो गया। अब छाती है 38, तो ये 9.5 इंच 1/4 हो गया, ये 9.5 इंच। अब इसमें हम क्योंकि टाइट फिटिंग फॉर्मेट में है तो इसमें हम 1.25 इंच, ये क्योंकि कुर्ता है, शर्ट नहीं, शर्ट होती तो इसमें हम 1 इंच तक भी कम कर देते, लेकिन ये कुर्ता है, टाइट फिटिंग में भी हल्का सा लूज ही रहना चाहिए। तो ये 1.25 इंच हमने ये तख्ती पीछे हटा दी, ये 1.25 इंच हम तख्ती पीछे हटाएंगे। आप 1 इंच भी हटा सकते हैं, लेकिन 1 इंच जो स्किन टाइट होता है उसमें आपको हटानी चाहिए। इसमें हमने ये 1.25 इंच तख्ती हटा दी और 1.5 इंच की लूजिंग देंगे इसमें। हम देखिए 1.5 इंच की लूजिंग देंगे। अगर ये स्किन टाइट होता तो इसमें हम 1.25 इंच की, आप ध्यान से सुन लीजिए, स्किन टाइट में हम 1.25 इंच की लूजिंग देंगे, टाइट फिटिंग में हम 1.5 इंच की लूजिंग देंगे, टाइट जो मीडियम फिटिंग है टाइट के अंदर उसमें हम 1.25 इंच की लूजिंग देंगे, और टाइट फिटिंग में जो लूज फिटिंग होती है उसमें हम 2 इंच की लूजिंग देंगे। यानी 1.25 से लेके 2 इंच तक हमारे चारों फॉर्मेट आ गए। ये टाइट फिटिंग है तो इसमें हमने 1.5 इंच की लूजिंग देनी है, ये 1.5 इंच की लूजिंग होगी। ऐसा ही हम पेट पे करेंगे। 36 है पेट, 9 चौक 36 और 1.5, ये 9 चौक 36 और 1.5, ये 9 और 1.5 10.5, ये हमने पेट का लिखी। और ये हमारा घेरा हमने लिया हुआ है। तो इस निशान से पहले हम ये कम शेप वाली पट्टी से, ये कम शेप वाली पट्टी है, इससे हम इस तरह से निशान लगाएंगे। हम एकदम ऐसे नहीं निकालेंगे, ऐसे नहीं निकालेंगे, हम इस तरह से निशान लगाएंगे ताकि आपका कुर्ते का फॉल एकदम ठीक आए। जेब के निशान आप यहाँ ले आइए, ये जेब का निशान हो गया, ये जेब का निशान हो गया, ये हमारा ओपन का निशान हो गया। तीरा है 17 इंच। अब 17 इंच का 1 इंच का हम दोनों साइड में दबाव भी जाएगा तो ये 18 इंच काटेंगे, तो ये 9 इंच, ये 9 इंच इसका ये तीरा है। अब हमने गिराना कितना है, हमने गिराना है इसको, क्योंकि टाइट फिटिंग फॉर्मेट में है तो ये 2 इंच हम इसको गिराएंगे। कि ये गिराने का भी निशान हम थोड़ा सा लगा लेते हैं, पूरा लगाने की ज़रूरत नहीं होती इसमें, ये थोड़ा सा हम लगा लेते हैं। और यहाँ से तीरा आप 9 इंच ले लीजिए, ये आपका तीरा हो गया। अब गला है इसका 15 इंच, तीरा 17, गला 15। अब 15 इंच का 5वां हिस्सा कितना हो गया, 3 इंच, ये 3 इंच, और 3 इंच ही यहाँ नीचे
ये निशान लगाइए। ये हमारा, अब ये ऐसे सीधा निशान लगा लीजिए। अब यहाँ से 1.5 इंच पे हमारी ये शेप आएगी। ये हमारा हल्ला हो गया। ये हमारा फाइनल हल्ला है। यहाँ पे हमारी बैन पट्टी चढ़ेगी, ये हमारी बैन पट्टी चढ़ेगी। लेकिन हम काटेंगे नहीं, हम थोड़ा सा ऊपर काटेंगे, दबाव रख के ये ऐसे काटेंगे ताकि हमें जब बैन चढ़ाएंगे तो हमारा यहाँ पे आराम से आ जाए बैन। अब इसको आप डाउन कर दीजिए। ये बिल्कुल आराम से मैं आपको बता रहा हूँ। अब शेप पट्टी से देखिए, इस शेप पट्टी से आप इसको, ये जो तख्ती का निशान हमने लगाया था 1.25 इंच अंदर लेके, इस निशान को इस निशान से आप ये मिला दीजिए। ये हमें हल्की सी शेप पट्टी से शेप मिल जाती है। और ये हमारा आर्मल हो गया, मुड्ढा हो गया। ये हमारा मुड्ढा हो गया। गला है इसका 15 इंच। ये आप लिख लीजिए। एक पॉकेट यहाँ पे और 2 पॉकेट ये साइड में लगेंगे। ये हमारा फ्रंट कंप्लीट हो गया। मैं इसको काट देता हूँ। ये हमारा सामना कट गया। हमने ऐसे ही जो दामन दूसरी साइड का भी रखना है तो नीचे की साइड में ही रखना है ताकि हमें यहाँ से पूरा पीस मिल सके। ये हमारा फ्रंट कट गया है। अब हम इसका सामना बैक काटेंगे। बैक हम सामने से 2 सूत, ये देखिए 2 सूत हम छोटी काटेंगे। ये 2 सूत छोटी काटेंगे। बैक को हम कितना उठाएं? अब बैक को हमने इसको सामना 2 इंच डाउन किया है तो आप इसको बैक को आप 2 इंच उठाइए। ये 2 इंच आप बैक को उठाएंगे और इधर से भी ऐसे आपने 2 इंच का निशान लगा लेना है। पहले आप ये निशान, ये उसी हिसाब से निशान लगा लीजिए। अब ये हमारा, ये ऐसे सीधा लगाइए और यहाँ से 1 इंच पे आप ये इसकी बैक, इसकी टीप बनाएंगे। ये 1 इंच की आप टीप बनाएंगे। अब यहाँ से ये देखिए आपका तीरा है 17, 9 इंच। ये 9 इंच पे ये आप निशान लगा सकते हैं। दूसरी बात, दूसरा तरीका इसका ये है कि आप इसको सामने को ये नाप लीजिए। ये आपका 6.5 एक सूत है, 6.5 एक सूत। तो यहाँ से भी आप 6.5 एक सूत पे आप निशान लगाइए, वहीं पे निशान आएगा। तो यहाँ से आप ये जो है इससे आधा इंच दूर, आधा इंच बाहर निकालिए और इस शेप पट्टी से ये शेप कर लीजिए आप। ये मैं नीले से इसलिए लगा रहा हूँ ताकि सामना और बैक से आपको अलग दिख जाए। अब आप यहाँ से ये ऐसे शेप दीजिए। ये आपकी बैक की शेप होनी चाहिए और यहाँ से आप काट दीजिए। आप इसको
मैं फिर बैक कितनी उठानी चाहिए वो फिर बता देता हूँ। ये हमने टाइट फिटिंग में 2 इंच उठाया है। अगर ये लूज फिटिंग होता तो भी हम 2 इंच ही उठाते बैक 1.25 या 2, इससे ज़्यादा बैक नहीं उठनी चाहिए। 2.5 इंच या 2.25 इंच बैक नहीं उठनी चाहिए, मैक्सिमम 2 इंच बैक उठनी चाहिए। अब यहाँ से भी 2 होना चाहिए, ये भी 2 और ये भी 2, ये भी 2। ये थोड़ा सा 2 से ज़्यादा हो गया, तो ये जो है ना, एक हम दोबारा निशान लगा दें, ये उठेगा। ये निशान है हमारा 2 इंच का। ये 2 इंच पूरा, ये देखिए पूरा 2 इंच है ये। अब मैं इसको काट देता हूँ। यहाँ पे जेब के निशान लगा लीजिए। ये आपका सामना बैक कट गया। अब हमने बाजू काटनी है। इस कपड़े में उल्टा सीधा नहीं है, अगर उल्टा सीधा हो तो उसी हिसाब से आप बाजू काटिए। अब सबसे पहले आप इस कोने को सीधा कर लीजिए। ये हमने सीधा इसलिए काटा है ताकि यहाँ से हमें बाजू को डाउन करना है, बाजू के हाले को हमने डाउन करना है, इसलिए हमने ये काटा है। अब हमने कितना डाउन करना है, देखिए ये हम 4.5 इंच डाउन करेंगे। ये 4.5 इंच डाउन करेंगे। ये टाइट फिटिंग में हम 4.5 इंच डाउन करेंगे। स्किन टाइट में हम 5 इंच डाउन करेंगे। स्किन टाइट में 5 इंच, टाइट फिटिंग में 4.5 इंच, और मीडियम टाइट में 4 इंच, और लूज टाइट में हम 3.5 इंच इसको डाउन करेंगे। तो ये 4.5 इंच हमने, टाइट फिटिंग है तो 4.5 इंच हमने ये लूज कर दिया। अब ये हमारा ये डाउन हो गया। अब हमने ये देखना है कि यहाँ से हम कितनी चौड़ाई रखें। देखिए लोग कंफ्यूज यही होते हैं आके कि हम यहाँ से कितनी चौड़ाई रखें। सीधा सा फार्मूला है, आपका जितना चेस्ट है, ये 38 चेस्ट है, तो सीधी सी बात है यहाँ 9.5 इंच रख लीजिए। ये 9.5 इंच, ये 9.5 इंच, 9.5 इंच आप यहाँ पे ये रख लीजिए। ये हमारी अब बाजू है इसकी 23 इंच। तो यहाँ से तो हमने मार्जिन रखना है, यहाँ से आधा इंच मुड़ेगा, तो सीधी सी बात है 23.5 इंच, आधा इंच यहाँ का मार्जिन रख के 23.5 इंच पे ये आप निशान लगा लिए। ये सिंपल बाजू है बिल्कुल, और यहाँ से ये टेपर करके आप ये सीधा निशान लगा दीजिए। अब बाजू हमने कितनी खुली रखनी है, देखिए खुले का सबसे बेस्ट हिसाब यही है कि छाती का 1/4 आपका तैयार खुला होना चाहिए। अब ये 9.5 का आधा कितना हो गया, 4.25, ये तो हो गया हमारा तैयार छाती का 1/4। अब ये आधा इंच इसमें हम दबाव देंगे, तो ये समझो हमारा 5.5, ये 5.5 हो गया। 5.5 इंच इसको हम खुला रख सकते हैं, लेकिन अगर कोई ज़्यादा खुला मांगता है तो आप उसी हिसाब से आधा इंच पौना इंच ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। लेकिन ये हमने ज़्यादा खुले की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि टाइट फिटिंग में है ये 4.25 इंच, तो ये छाती का 1/4 हो गया। तैयार आएगा ये 9.5 इंच, तैयार आएगा ये 9.5 इंच, और आधा इंच का ये दबाव हो गया। अब हम इस निशान को इस निशान से मिला देते हैं, और ये हम दबाव रखेंगे नीचे,
और ये हमारी बाजू होगी। अब हमें यहाँ से देखिए, बहुत से लोग ये कहते हैं जी फुग्गा आता है, यहाँ पे फुग्गा यानी फूल जाती है बाजू, सलवटें आती है, बाजू फूल जाती है, तो उसका क्या इलाज करें। अब उसका इलाज आप ये देख लीजिए, यहाँ से ये टाइट फिटिंग में है, यहाँ से हमने 1.25 इंच पे का एक निशान लगा के यहाँ से हमने गोलाई शुरू करनी है। हम क्या करते हैं कि 1.5 इंच 2 इंच के बाद गोलाई शुरू करते हैं तो फुग्गा अपने आप आएगा, वो फिर फूल जाएगी बाजू। तो ये 1.25 इंच पे हम इसकी गोलाई शुरू करेंगे। टाइट फिटिंग का कोई भी फॉर्मेट हो, आप 1.25 इंच पे ये गोलाई शुरू कीजिए, और अगर लूज फिटिंग का फॉर्मेट है तो आप इसको 1.5 इंच से इसकी गोलाई शुरू कीजिए। अब 1.25 इंच से हमने ये गोलाई शुरू करनी है। अब पहले हम बैक साइड की शेप करेंगे। ये बैक साइड की शेप होगी, ये देखिए, ये हमारी बैक साइड की शेप होगी। अब हमने फ्रंट की शेप करनी है। अब फ्रंट की शेप करने के लिए सीधी सी बात है, यहाँ पे हमने 1.25 इंच किया है, यहाँ हम ये 1.25 इंच का निशान एक यहाँ भी लगा लीजिए। जहाँ से गोलाई शुरू की है यहाँ से भी हमने गोलाई करनी है, तो 1.25 इंच का निशान आप यहाँ भी लगा लीजिए। और यहाँ से ये हमने फ्रंट को सीधा रखना है यहाँ तक। यहाँ से इस गोलाई से ये ऐसे हम ये ले जाएंगे, और ये फ्रंट को हमने यहाँ पे मिला दिया, फ्रंट की शेप को यहाँ पे मिला दिया, आगे सीधा कटेगा। ये शेप अगर आप काटेंगे तो आपकी बाजू में फूलेगी नहीं, सलवटें नहीं आएगी, फुग्गा नहीं बनेगा। तो ये मैं काट देता हूँ। अब हमने ये शेप काटनी है सामने की। ये जो 1.25 इंच यहाँ से हमने गोलाई शुरू करनी है इसकी, ये आपकी फ्रंट की शेप होगी। अब आपको ये बाजू को फैला के देख लीजिए, ऐसे फैला के देख लीजिए कि आपकी शेप में कोई गड़बड़ तो नहीं है, कहीं से निकले हुए तार तो नहीं है। अगर कहीं से निकले हुए तार आपको नज़र आते हैं उसको आप ठीक कर लीजिए। ये देखिए, यहाँ से हल्का सा ये तार निकला हुआ है, बस ये हमारी शेप, बहुत बढ़िया शेप मिल गई हमें। अब हम सेंटर का कुटका लगा लेते हैं। अब हमने इसी शेप में दूसरी बाजू काटनी है। इसमें उल्टा सीधा नहीं है, आप किसी भी साइड से बाजू ले सकते हैं। उल्टा सीधा हो तो आपको उल्टे सीधे का ख्याल रखना पड़ेगा। ये आपकी बाजू होगी। अब काट लीजिए इसको। ये आपकी बाजू होगी, कुर्ता कंप्लीट हो गया है। तो दोस्तों, ये थी टाइट फिटिंग कुर्ते की कटिंग। मुझे उम्मीद है आपकी समझ में आ गया होगा।